कुंज बिहारी जय राधा माधव, कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ, गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ, गिरिवर धारी यशोदानंदन भज जन रंजन, यशोदानंदन भज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव, कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे, जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा केशव राधा केशव राधे, जय राधा मधुसूदन राधा मधुसूदन राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे, जय जगन्नाथाय जगन्नाथाय, जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय पंचतत्व पंचतत्व पंचतत्व, जय पंचतत्व, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय, राधा माधव की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरि बोल हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अजय पदाबू को, बहुत ही सुंदर हरि बोल कीर्तन, बहुत सुंदर का, और अलग अलग विग्रह का कल भी मैं बोलना भूल गया, बहुत सुंदर सुंदर विग्रह प्रभु हमें दर्शन कराते हैं। आज राधा रानी का देखिए कितना सुंदर प्रभु ने आशीर्वाद देते हुए हम बद्ध जीवों को। थैंक यू सो मच प्रभु। और अब हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया
चतुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज के इस श्रीमद् भागवतम कक्षा में अध्ययन में चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। और हम लोग एक बार फिर से याद करेंगे, दोहराएंगे कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य की असीम कृपा से आज हम लोग गत कई दिनों से श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 2 के लास्ट अध्याय जो 10वां अध्याय है उसकी चर्चा कर रहे हैं। और उसके पहले हम लोगों ने 9 अध्याय कंप्लीट किए जिसकी हम लोग पुनरावृत्ति करेंगे थोड़ा सा। प्रथम अध्याय में ईश अनुभूति का शुभारंभ, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के 2 जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कैंटो 1 के लास्ट में परीक्षित महाराज जो मरणासन अवस्था में है, जिनको सांप मिला था ब्राह्मण पुत्र से कि उनकी 7 दिनों में मृत्यु हो जाएगी, तो तुरंत उन्होंने किसी को दोष दिए बिना वो जमुना नदी के तट पे आते हैं और वहां पर सब कुछ त्याग करते हैं। वहां पर सुखदेव गोस्वामी जी आते हैं और वो बहुत भाग्यशाली और तो बहुत पूरे ब्रह्मांड से योगी ज्ञानी भक्त सब लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं। और वहां पर परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी से भागवतम सुनना प्रारंभ करते हैं। और उसी के बीच उन्होंने 2 प्रश्न करते हैं। वो 2 प्रश्न क्या है कि मनुष्य का इस जगत में क्या कर्तव्य है और मृत्यु के समय से क्या करना चाहिए। तो उसका एक ही उत्तर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान की भक्ति। और श्रीमद् भागवतम ये जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको सबको रिजेक्ट करके एक ही चीज स्थापित करता है, वो क्या है, भगवान की भक्ति। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष है, ये भौतिक जगत में वापस लाते हैं या ज्यादा से ज्यादा मुक्ति जो प्रदान करते हैं ब्रह्म ज्योति। लेकिन भक्ति जो है वो भगवान के प्रति अपने उनके आदेश का पालन और पूरा अपने को समर्पण करना, उसी को भक्ति कहते हैं, भगवान के आदेश को पालन। और दूसरे अध्याय इसके बाद में कहते हैं, उसी अध्याय में पहले अध्याय में, जिनको भगवान के साकार रूप का विश्वास नहीं है वो क्या है, विराट रूप का ध्यान करेंगे। और दूसरे अध्याय में हृदय में भगवान, जिसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं और जब आगे हम भक्ति में बढ़ते हैं तो हमें परमात्मा जो हृदय में उनका ध्यान करना चाहिए। फिर कहते हैं कि नहीं, जिनकी जो अभी भी भौतिक आसक्ति बनी हुई है वो क्रम मुक्ति का मार्ग अपना सकते हैं। और लास्ट में यही कहते हैं, भगवान की भक्ति ही परम लक्ष्य है और हमारा उसी भक्ति के माध्यम से हम अपने भौतिक जगत से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन उसमें कहते हैं कि भक्ति और भौतिक आसक्ति साथ साथ नहीं चल सकती है। तो भक्ति अगर आगे बढ़ानी है
तो ये भौतिक चीजों पर जो आसक्ति है उसको हम लोग कम करना पड़ेगा, और कम करने का उपाय भी बहुत ही सिंपल, वही हरि नाम है। तीसरे अध्याय में हृदय परिवर्तन, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि जो देवताओं में जो भगवान ने स्पेशल पावर दे के रखा है वो भौतिक पावर है, जिसके माध्यम से हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं उनको वो पूरा करता है। लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा केवल भगवान नहीं ही कर सकते, कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसका कारण क्या है? तत्व इसमें क्या है कि जो खुद ही बंधा हो वो दूसरों को कैसे मुक्त कर सकता है? केवल भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे हैं जो बंधे हुए होते हुए भी जीवों को मुक्त कर सकते हैं। दामोदर लीला में वो बंधे हुए माँ यशोदा ने उनको बांध दिया है, लेकिन उन्होंने नलकुबर मणिग्रीव का उद्धार किया। केवल कृष्ण है ये, तो कृष्ण किया है, उनके जो कार्य अचिंत्य है, हमारे चिंतन के बाहर है। ठीक है ना? तो हमको क्या करना, केवल भगवान की भक्ति करनी है, और भगवान के पास जो कुछ भी चाहिए, भौतिक चीज भी चाहिए तो भगवान के पास ही जाना चाहिए, हमें देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए। एक बात कृष्ण भगवान कहते एकदम क्लियरली बोलते हैं, गीता के साथ कहता है, जो देवताओं से प्राप्त हो, जो अल्प बुद्धि वाले होते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं। क्यों? देवताओं से जो फल मिलते हैं वो क्षणिक होते हैं और भौतिक होते हैं। दो चीज बोलते हैं, एक तो वो भौतिक होते हैं, दूसरा वो क्षणिक होते हैं। तो मनुष्य योनि तो शाश्वत सुख प्रदान करने के लिए, कोई क्षणिक सुख प्रदान करने के लिए थोड़ी है। ये सब चीज बताते हैं। उसके बाद में चौथे अध्याय में, जिसमें तीसरे अध्याय में शौनक ऋषि कितना सुंदर ग्लोरीफाई करते हैं भगवान के। जब सुनते हैं कि भगवान की भक्ति इतनी उत्तम है, मनुष्य योनि इतनी दुर्लभ है, तो तुरंत कहते हैं, उनके मुंह से निकल पड़ता है कि हमें तो अपने मनुष्य चोला को, जितनी भी इंद्रियां, भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए, अदरवाइज ये जीवन बेकार है। जीवन बेकार का मतलब क्यों बोलते हैं? अर्थात अगला जीवन फिर हमको पता नहीं मनुष्य योनि मिलेगा या नहीं, अर्थात हमने बेकार कर दिया। चौथे अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज का जो प्रश्न है, सृष्टि चक्र के बारे में बताते हैं। लेकिन सृष्टि चक्र में बताने के पहले सुखदेव गोस्वामी जी इतने खुश हो जाते हैं, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। आप श्रेयपति है, ध्यानपति है, यज्ञपति है, लोकपति है, यदुपति है और परम गति है। उसमें भी वही चीज कहते हैं कि आपके बिना हमारा किसी जीव का कोई बने, अणु से लेकर करके ब्रह्मा जी तक का किसी का अस्तित्व नहीं है बिना भगवान की कृपा के। और जो कुछ भी प्राप्त है ये कृष्ण की ही देन है, और ये हमारे भोगने के लिए नहीं है। इसका यूज कर कर करके भगवान की सेवा में लगाना। इसका यूज करना किसके लिए करना है? भगवान की तुष्टि के लिए करना, अपनी तुष्टि के लिए नहीं। ये कह कर करके उसके बाद में कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं ब्रह्मा जी और नारद के बीच में जो संवाद हुआ उसके माध्यम से हम 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, सर्व कारण कारण, जिसमें ब्रह्मा जी नारद जी के जो 6 प्रश्न हैं, यत रूपम, यत अधिष्ठातम, यत सृष्टिम, यत संसतम, यत परम और तत्तद्विदम, इन 6 प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देते हैं। प्रथम 4 जो प्रश्न है वो अध्याय 5 में देते हैं। यत रूपम, यत अधिष्ठातम, यत सृष्टिम और यत परम। यत अधिष्ठातम और यत परम का मतलब एक ही है। और उसके अंदर हमने सृष्टि के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा, और ये उत्तर देने के पहले याद रखेंगे कि जो भ्रम है, क्योंकि जीव बड़ा भ्रमित हो जाता है। पहले ही श्लोक में, पहले जन्मांदस्य के अंदर में क्या था कि भगवान के कार्य इतने अद्भुत हैं, अचिंत्य हैं, कि बड़े बड़े मुनि तक भी उसमें बिविल्डर हो जाते हैं। वही चीज को याद दिलाते हैं कि ब्रह्मा जी मैं खुद बिविल्डर हो गया था, वो हो, और हे पिता, हे पुत्र नारद, मैं न सृष्टि करता हूँ, न पालन करता हूँ, न संहार करता हूँ। मैं तो एक माली की तरह हूँ, जो भगवान ने जो बीज दिया है उसको वो सींचता हूँ, और सींचने की विधि भी भगवान ने ही हमें प्रदान की। 4 प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और 5वां जो 6वां और 5वां जो 2 जो प्रश्न है, सीक्वेंस में नहीं बोलेंगे, 2 जो प्रश्न है उसका उत्तर वो 6ठे अध्याय में देते हैं। यथ संसतम, इसका डिस्ट्रक्शन कहते होता है, और जितने इंग्रेडिएंट है इस ब्रह्मांड में, इस भौतिक जगत में जो हम, वो भगवान से ही आते हैं। और वह इसकी इस अध्याय के अंदर में
भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का अंतर बताते हैं। उसके बाद में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, मैंने तुम्हें सृष्टि के बारे में बताया, अब मैं लीला अवतार के बारे में तुम्हें बताऊंगा। तो हम लोग 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसके अंदर में सुखदेव गोस्वामी जी 25 अवतार लीला अवतार के बारे में बताते हैं। उसको बताने के बाद में सुखदेव जी नारद जी को कहते हैं, देखो मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, जो तुमको जो भ्रम था कि मैं ही सृष्टि करता, पालन करता हूँ, संहार करता हूँ, ऐसा नहीं। मैं भगवान का प्रथम जीव हूँ। उनके कमल नाभ से मेरी उत्पत्ति हुई है, लेकिन फिर भी मैं अपने प्रयास से भगवान को नहीं जान पाया थोड़ा बहुत भी उनकी कृपा से। और वो कृपा कैसे मिली? जब मैंने उनको पूर्ण रूप से समर्पण किया, जो कि अध्याय 9 में हमने डिस्कस किया। और तुमने मुझसे जो कुछ भी सुना है सृष्टि चक्र के बारे में और लीला अवतार के बारे में, तुम इसका बद्ध जीवों में प्रचार करो, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय पुत्र हो। जो कि हम लोग ने 10वें अध्याय में फिर पढ़ा था कि ब्रह्मा जी के सबसे प्रिय पुत्र नारद जी है, जिसको उन्होंने उपासना कांड माने भक्ति का ज्ञान प्रदान किया। ये कह करके हम लोग 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसके अंदर में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से बहुत इंपॉर्टेंट तत्व ज्ञान के बारे में अलग अलग प्रश्न करते हैं। वही पूरा भागवतम का आधार है, और उसी का वो दोनों का जो निचोड़ है, वही 2 प्रश्न है जो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जी से पूछा था। सब कुछ पूरा उसी आधार क्या है कि जीव कौन है, भगवान कौन है, उनसे हमारा क्या संबंध है, ये भौतिक जगत क्या है। भूमिका में के अंदर भी हमने जो 5 चीज पढ़े थे, ईश्वर, जीव, प्रकृति, कर्म और काल, इस सारी चीजों हमेशा कोरिलेट हम करेंगे। गीता में भगवान ने क्या तत्व ज्ञान दिया और किस प्रकार भागवतम के माध्यम से भगवान स्टेब्लिश करते हैं, सब कुछ है भगवान की भक्ति है। सब कुछ क्या है, उसका बेस आधार कृष्ण ही है, उसके बिना किसी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव गोस्वामी को, आप ये भागवतम की कथा मुझे सुनाते रहिए, जिससे मेरा चित्त कृष्ण की लीला में, कृष्ण के नाम रूप लीलाओं को समझ करते में मेरी चित्त बना रहे, और इधर उधर भटकने में, भौतिकता में नहीं पड़ जाऊं। और प्रश्न करते हैं, जीव तो शाश्वत है, ये भौतिक शरीर क्यों प्राप्त करता है? भगवान के शरीर और जीव के शरीर में बताइए। तो भगवान का शरीर तो क्या है, आध्यात्मिक है। केवल वो भौतिक जगत, वो पुरुषा अवतार के माध्यम से के लिए भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। और ये भी याद रखेंगे, आगे हम पढ़ेंगे कि ये भगवान की जो सृष्टि है, ये भी बड़ी इतनी मामूली नहीं है, जिसका हम लोग ने डिटेल में डिस्कस किया। और इसका भी इतना डिटेल में डिस्कस और आगे सुनेंगे, कैंटो 3, कैंटो 4, कैंटो 5 के अंदर हम सुनेंगे सर्ग और विसर्ग के बारे में। और फिर मुझे बताइए कि अलग अलग जो आपने लोकों के बारे में बताया, कि वहां के लोकपाल के बारे में बताइए। हमें काल के बारे में बताइए कि किस प्रकार काल, जो कि आपने बताया कि जीव की कितनी आयु होती है, पृथ्वी लोक में, ऊंचे लोक में अलग अलग उनको आयु होती है, और अलग अलग तरह का शरीर होता है, और चेतना अलग अलग तरह की होती है। एक एक चीज को और वो चेतना के अनुसार ही भूलोक में तुम रहोगे, या स्वर्ग लोक में रहोगे, या उच्च लोक में रहोगे। चेतना के अनुसार से सबको शरीर मिलता है, अलग अलग प्लेनेट में उनको स्थापित करते हैं। ठीक, इसके बारे में कहते हैं कि मुझे भगवान के युगावतार के बारे में, आपद धर्म के बारे में, साधारण धर्म माने सनातन धर्म के बारे में अलग अलग प्रश्न करते हैं। और उसके बाद में कहते हैं कि मैं तुमको, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ये जो तत्व ज्ञान है तुमने पूछा, ये मैं तुम्हें बताऊंगा। भगवान और ब्रह्मा के बीच में जो डिस्कशन हुआ था, उसको रिफरेंस देते हुए बताऊंगा। तब हम लोग 90वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसके अंदर में एक एक प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है। सर्वप्रथम सुखदेव गोस्वामी जी उत्तर देते हैं कि तुमने जो प्रश्न किया कि जीव तो शाश्वत सच्चिदानंद है, गुण में और गुण में परमात्मा और जीव में कोई अंतर नहीं है। वो भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है। लेकिन जीव में क्या होता है कि वो जब भगवान का हाथ छोड़ देता है,
और अपने को मालिक बनने की चेष्टा करता है, डूअर की मेंटेलिटी, कंट्रोलर की मेंटेलिटी, प्रोप्राइटरशिप की मेंटेलिटी जब आ जाती है, तब उसको भौतिक जगत में भगवान उसकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए उसे भौतिक जगत में भेजते हैं, और उसी की इच्छा के लिए इतना बड़ा ब्रह्मांड ये भगवान स्थापित, करोड़ों असंख्य ब्रह्मांड भगवान इसीलिए बनाते हैं, और 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। लेकिन जब भक्तों के संग में वो आता है तो उसे अपने भूल का एहसास होता है, तो वो अपनी भूल को रेक्टिफाई करने के लिए पश्चाताप करता है, और भगवान के भक्तों से जुड़कर पुनः अपनी ओरिजिनल चेतना में आ जाता है। क्या चेतना? एक ही चीज याद करें, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, यही सही चेतना है, और कोई भी जवाब नहीं, केवल सही चेतना क्या? जीवर स्वरूप होए कृष्ण, मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं मालिक नहीं, मैं दास। ये यदि चेतना हमारे में सदैव बनी रहेगी, हम 110% कभी भी इधर भटकेंगे नहीं, भ्रमित नहीं होंगे, और कभी भी जो भावना है अधिभूत, आई एम द प्रोपाइटर, अध्यात्म, आई एम द डूअर, अधिदेव, जैसे देवता कंट्रोल है, आई एम द कंट्रोलर, सेंस देवता ना अधिदेव से जो निकलते हैं, ये नहीं आएगी हमारे मन में। तो इसके बाद में ब्रह्मा जी के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार ब्रह्मा जी भ्रमित होते हैं, लेकिन फिर वो भगवान की प्रार्थना करते हैं, तो उनको तप वर्ड सुनाई देता है, और उसी साल वो तपस्या करते 1000 दिव्य वर्षों तक। उसके बाद भगवान प्रकट होते हैं, उनको दर्शन देते हैं। कौन से भगवान? विष्णु भगवान, जो अपना बैकुंठ विष्णु भगवान जो 4 भुजा धारण किए हुए आते हैं, अपने ब्रह्मांड का, बैकुंठ लोक का दर्शन कराते हैं, वहां के जीवों का, और वहां के लोग किस प्रकार सेवा करते हैं। और भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा, तुमने मेरी तुमने तपस्या की है, भक्ति की है, जो कि मेरा हृदय और आत्मा है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे प्रश्न करो या कुछ वर मांगो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप तो परम नियंता है, मुझे आपके मेटेरियल फॉर्म और स्पिरिचुअल फॉर्म के बारे में बताइए, आपकी शक्तियां के बारे में बताइए, आध्यात्मिक शक्ति, बहिरंगा शक्ति, महामाया या योग माया, इन सब के बारे में मुझे बताइए, और किस प्रकार आपके इन शक्तियों से आप किस प्रकार ट्रीटमेंट करते हैं, या दूसरे शब्दों में किस प्रकार ये शक्तियां कार्य करते हैं, और उसमें आपका क्या रोल रहता है। और फिर लास्ट में जो कहते हैं प्रश्न नहीं होता, वो एक प्रार्थना होती है कि मुझे ये आपने जो विसर्ग का कार्य जो आपने ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है, सृष्टि होने के बाद का कार्य विसर्ग का, ओरिजिनल जो सृष्टि हो चुकी है, कि ये असंख्य ब्रह्मांड बन चुके हैं, असंख्य ब्रह्मांड में असंख्य 14 भुवन बन चुके हैं अलग अलग, कानोदक्षाई, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदय विष्णु। अब मेरे को आगे का जो आपने कार्य किया है, जो जीवात्मा आपने पुनः स्थापित किया है इस ब्रह्मांड के अंदर, उन जीवों को शरीर प्रदान करने के लिए जो कार्य दिया है, एक एक चीज हम लोग कोरिलेट करते जाए, उसके लिए करते समय मैं बंध नहीं जाऊं, अपने को घमंडी नहीं कह दो कि आई एम द क्रिएटर, वो खुद कहते हैं। और वही चीज को याद कर करके 5वें अध्याय में ब्रह्मा जी अपनी गलती को याद करते हैं कि मैं भ्रमित हो गया था, तो नारद जी को बोलते हैं बेटा मैं भ्रमित हुआ था, तू भ्रमित मत होना, आई एम नॉट द क्रिएटर, मैंने भगवान से खुद प्रार्थना की थी कि मैं भ्रमित न हो जाऊं। तो ये कह के भगवान खुश होते हैं, और भगवान उनको चतुश्लोकी भागवतम सुनाते हैं, 33, 34, 35। उसके पहले 33 श्लोक में भगवान बोलते हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 33, उसको समझना, ज्ञान, विज्ञान, रहस्य और तत्वगम, अर्थात जो ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान के, और कि आई एम द क्रिएटर, आई एम द क्रिएटर, मेरे अस्तित्व में कोई चीज का, और इस चीज का तुम विज्ञान, ये जीवन में तुम उतर, केवल ज्ञान से नहीं होगा, विज्ञान मीन्स अपने जीवन में इसको पूरे हृदय से, श्रद्धा से पूरा विश्वास होना चाहिए, और उस विश्वास तब होगा जब विश्वास हो जाएगा, तो स्वतः हम भक्ति करेंगे, और भक्ति करने की विधि जान जाएंगे क्या है, साधना भक्ति। ये करके हम लोग 4 श्लोक बताते हैं, भगवान उसके बाद में श्लोक माध्यम से चारों प्रश्नों का उत्तर देते हैं, फिर भगवान वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी जो आदेश मिला था भगवान से उसमें लग जाते हैं, सृष्टि करने के लग जाते हैं, और उन्होंने कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड दक्ष को, चतुष कुमार को और नारद जी को देते हैं, और वही
भगवान ब्रह्मा जी प्रथम नारद जी को भागवतम सुनाते हैं और वही भागवतम फिर नारद जी व्यासदेव को सुनाते हैं, जिसमें कहते हैं भागवतम के 10 एस्पेक्ट 10 लक्षण है, जो कि उसके लिए हम लोग अध्याय 10 में प्रवेश करते हैं। भागवतम सब प्रश्नों का उत्तर है, जिसके अंदर में जो 10 विषय हैं, सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, उति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और लास्ट में आश्रय। जो आश्रय तत्व है यही इंपॉर्टेंट, यही पूरा बेस है। इस 9 तत्वों का जो बेस है, आधार है, जिसका उद्देश्य क्या है, आश्रय तत्व में प्रवेश करना, अर्थात कैंटो 10 में प्रवेश करना। पूरा हम लोग ने डिटेल में 8वें 9वें 10वें श्लोक में यही पढ़ा है कि जो भी कुछ जो भगवान ने सृष्टि की है, जो कुछ भी किया है, अधिभूत, अधिदेव, अध्यात्म, अलग अलग जो भी 23 एलिमेंट्स जो आते हैं, जैसा भगवान पुरुषा अवतार के माया कर्ण दक्षाई विष्णु के माध्यम से गर्भ ये आते हैं, ये सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ये सारे किसके पर निर्भर करते हैं, उसके आत्मा, आत्मा के माने अस्तित्व नहीं है इन चीजों का यदि आत्मा नहीं है। और आत्मा किसके ऊपर है, आत्मा का अस्तित्व, आत्मा सुखी कब रह सकता है, जब वो परमात्मा के शरण में आश्रय में जाए, तो परमात्मा ही परम आश्रय है। और उसके बाद में हम लोग भगवान यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि एक एक जो भी द्रव्य, काल, जीव जो कुछ भी है, परमात्मा ही के चलते, परमात्मा एक एक अणु में प्रवेश कर 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 करके उसमें एक्टिवेट करते हैं, उनमें गुण लाते हैं। परमात्मा में एक एक उसके बिना कोई अस्तित्व नहीं। उसके बाद में वो नारायण के बारे में बताते हैं कि नारायण का मतलब क्या है, हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। और उसके बाद में गर्भोदक्षाय विष्णु के बारे में बताते हैं, और उसके बाद में नारायण के बारे में बताते हैं, और उसके बाद में गर्भोदक्षाय विष्णु के बारे में बताते हैं, जो कि पुनः है उसी की किस प्रकार जो पुरुष अवतार है, जो विराट रूप है, विराट रूप के बारे में पूरा बताते हैं कि सर्वप्रथम किस प्रकार जीवात्मा है परम पुरुष की शक्ति पर निर्भर रहती है, विराट रूप के द्वारा जब विचलित होता है विराट भगवान का रूप, किस प्रकार जीव शक्ति प्राण उत्पन्न होती है और जिनको भूख प्यास लगती है। उसके बाद में अलग अलग लोग डिटेल में नहीं पढ़े, बहुत डिटेल में अजय प्रभु ने बहुत सुंदर चार्ट बता दिया, और अलग अलग ग्रॉस एलिमेंट, सटल एलिमेंट और सेंस देवता कैसे कैसे विराट रूप डिजायर करता है, तो उस हिसाब से उनको अलग अलग हमने डिटेल में मिला, अंत तक की उसको प्राप्ति होती है। उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको उसके पहले हमने ये पढ़ा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भगवान का जो धाम है, इस भौतिक जगत के बारे में जो इतना हमने विराट रूप के बारे में डिस्कशन किया, उनका भौतिक शरीर और अध्यात्म, इसके भी परे एक भगवान का धाम है जो शाश्वत धाम है, जो कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है, अर्थात जो कि हम लोगों को मीनू माता जी ने प्रश्न किया था, और हमारे मोहन प्रभु ने और हमारे अजय प्रभु ने दोनों ने बताया था कि इसका मतलब क्या हुआ, जो भौतिक चेतना से परे है, हमारी भौतिक चेतना से परे है। मन बुद्धि अहंकार भी भौतिक है, सूक्ष्म जरूर है लेकिन वो भौतिक है, ये याद रखेंगे। और भगवान का जो धाम है वो दिव्य है, और जिसकी दिव्य चेतना होती है, इवन अर्जुन को भगवान, अब अर्जुन अपनी भौतिक आंखों से नहीं देख पाया विराट रूप को, भगवान उसको क्या है, दिव्य चक्षु देते हैं। संजय को दिव्य चक्षु मिलती है, तभी वो भगवान को देख सकता, भगवान के हम धाम को, ये याद रखेंगे, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, ठीक है। और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनको इन दोनों फॉर्म से, भगवान का ग्रोथ फॉर्म, स्पिरिचुअल, ये जो सूक्ष्म शरीर है और ये भौतिक शरीर है, ये विराट रूप है, इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, ये तो बद्ध जीवों के लिए है और ये टेम्परेरी है, इसका आध्यात्मिक जगत में कोई स्थान नहीं है। वो तो सदैव भगवान के शाश्वत धाम के बारे में जानने के लिए, वहां के शाश्वत जीव के बारे में जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उनके बारे में जानने के लिए केवल उत्सुक रहते हैं। यहाँ पर सर्ग खत्म होता है
और फिर 36वें श्लोक से 37वें श्लोक से विसर्ग के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार 37, 38, 39, 40 श्लोकों में हमने पढ़ा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ये 14 भुवन के अंदर में कैसे कैसे जीव को उनकी चेतना के अनुसार, उनके स्वभाव के अनुसार, जो कि वो मृत्यु शरीर पिछला शरीर छोड़ते समय जैसी चेतना वो कैरी करते हैं, उसी चेतना के अनुसार, उसी स्वभाव के अनुसार, उसी कर्म के अनुसार उनको शरीर प्रदान करते हैं। तो हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ा था कि पूरे 4 श्लोक में पूरा डिटेल में पढ़ा। तो शायद हम लोग ने वही तक किया था अजय प्रभु, अब तो श्लोक नंबर 40 40 तक ही किए थे। ओके, थैंक यू। तो उसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। आराधयो भगवान ब्रजे सतनय ततधाम वृंदावन रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमापुमर्थो महा। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 10 श्लोक नंबर 41, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं। सत्वम रज तमो इति कृष्ण सूर नृनारका तत्र अपि एकेकशः राजन भिद्यन्ते गतः त्रिधा यदा एकेकतर अन्याभ्याम स्वभाव उपहन्यते। प्रकृति के विभिन्न गुणों रजो सतो तथा तमो गुणों के साथ विभिन्न प्रकार के जीवित प्राणी होते हैं जो देवता, मनुष्य या नार की जीव कहलाते हैं। हे राजा, यही नहीं, जब कोई एक गुण अन्य 2 गुणों से मिलता है तो वह 3 में विभक्त होता है और इस प्रकार प्रत्येक सजीव प्राणी अन्य गुणों से प्रभावित होता है और उसकी आदतों को अर्जित कर लेता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, देखिए कि जो चेतना किससे बनती, जो 3 गुण का प्रभाव के बारे में बताते हैं। जो तमोगुणी होती हैं उनको निम्न लोक में, जो रजोगुणी होते हैं वो इस पृथ्वी लोक में, और जो सतोगुणी होते हैं वो देवता वगैरह स्वर्ग लोक और ऊपर के लोक में जाते हैं। लेकिन ये जो 3 गुण हैं तो इनमें से क्या होता है कि एक जब गुण डोमिनेट होता है, ऐसा नहीं है कि सतोगुणी इज अ मिक्सचर ऑफ रजोगुण और तमोगुण। उसी प्रकार रजोगुण में भी, लेकिन ज्यादा डोमिनेट कौन सा करता है? सतोगुण। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देवता जो सतोगुणी होते हैं लेकिन उनमें भी रजोगुण का भाव रहता है। इंद्र को आप देखेंगे उसमें भी रहता है, अरे मेरा राज्य कोई छीन न ले, वो भगवान के प्रति भी अपराध करता है। ब्रह्मा जी को भी हमने देखा, वो भ्रमित हो जाते हैं। तो इसलिए याद है तीनों गुण रहते हैं, लेकिन जो मेजर रहता है उसी के अनुसार उसको शरीर मिलता है। तो इसका मतलब तत्व ज्ञान क्या मिला हमको कि अगर ये तीनों गुण भी रहते हैं, प्योर तीनों गुण नहीं होते, प्योर सतोगुणी अगर होता तो वो तीनों इस भौतिक जगत से छुटकारा मिल जाता और उसी के अनुसार उनको अलग, इसीलिए तो वो भौतिक जगत में है। आज अगर हम कहते कि प्योर सतोगुणी है तो भौतिक जगत में नहीं रहता, उसके ऊपर रहता। तो वो जो सतोगुण है इट इज ए मिक्सचर ऑफ रजोगुण और तमोगुण, लेकिन मेजोरिटी डोमिनेट करता है सतोगुण। तो ये हमेशा अच्छे से याद रखिए, ठीक है। तात्पर्य पढ़ते हैं। पृथक जीवित प्राणी किसी एक विशेष गुण के द्वारा संचालित होते हैं, किंतु उसी के साथ अन्य 2 गुणों का भी उस पर प्रभाव पड़ सकता है। सामान्यतः सभी बद्धजीव भौतिक बंधन के कारण रजोगुण से प्रभावित होते हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रकृति पर अधिकार जताना चाहता है। रजोगुण जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होते हैं, क्योंकि इसी के अंदर में जीव आज मेरे पास इतना है
और दूसरे के पास इतना है, उसके पास मेरे से ज्यादा है, तो क्यों ज्यादा है, मेरे को उससे ज्यादा प्राप्त करना है। उसको मिलने के बाद में फिर बोलता है नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, इससे भी हमको ज्यादा चाहिए, और ये चलता रहता है। किंतु पृथक से रजोगुण होने पर भी अन्य गुणों के संसर्ग में होने से उनके द्वारा प्रभावित हुआ जा सकता है। यदि कोई अच्छी संगति करता है तो वह सत्वगुणी हो सकता है, और यदि कुसंगति करता है तो तमोगुणी बन सकता है। हमारी जो इन अल्प जो स्वतंत्रता है, उसको हम कैसे दुरुपयोग करते हैं या सदुपयोग करते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर है। लेकिन कुछ भी अपरिवर्तनीय नहीं है। मनुष्य अच्छी या बुरी संगति से अपना स्वभाव बदल सकता है। अतः अच्छे तथा बुरे में भेद कर सकने के लिए बुद्धिमान होना आवश्यकता है। अर्थात अपनी अल्प स्वतंत्रता का सदुपयोग कैसे किया जाए, ये हमें जरूर जानना है। और ये मनुष्य को ही ये स्वतंत्रता, ये डिस्क्रिमिनेशन पावर केवल मनुष्य को भगवान ने दिया है। श्रेष्ठ संगति तो भगवान के भक्तों की सेवा होती है, और उस संगति से मनुष्य भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से सर्वाधिक योग्य बन सकता है। जैसा कि हम श्री नारद मुनि जी के जीवन में देख चुके, ये केवल शुद्ध भक्तों की संगति से सर्वाधिक योग्य बन सके। सबको याद है ना, हम लोगों ने जब पढ़ा था कैंटो 1 के तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे अध्याय के अंदर हमने पढ़ा था कि किस प्रकार नारद मुनि जी ने व्यासदेव को ज्ञान दिया, उनको बताया कि तुम जो भ्रमित हो, दुखी क्यों हो, क्योंकि तुमने भगवान की भक्ति के बारे में नहीं लिखा। और उसके रिफरेंस में उन्होंने अपने पिछले जन्म और बाद के जन्म के बारे में बहुत डिटेल से बनाया कि किस प्रकार वो भगवान के शुद्ध भक्त बने। भगवान के जो भक्त थे, आचार्य जो थे, जो सन्यासी थे, जो भगवान भक्त, किस प्रकार उन्होंने उनकी सेवा की, उनका उच्छिष्ट खाया, और फिर उनके मुखार बिंद से भगवान की लीलाओं के बारे में 3 चीज किया उन्होंने। पहला एसोसिएशन किया, फिर उसके अनुसार उनकी सेवा करी, और उनका उच्छिष्ट खाया, और उनके मुखार बिंद से भगवान की लीलाओं के बारे में सुना। यही हमारा हर बद्ध जीव का ये ही एकमात्र लक्ष्य है इस भौतिक जगत में। वे जन्म से एक दासी के पुत्र थे, वे अपने पिता तक को नहीं जानते थे, और न उनमें न्यूनतम शैक्षिक योग्यता ही थी, किंतु केवल भक्तों की संगति करने तथा उनकी झूठन खाने से उनमें उत्तरोत्तर भक्तों के दिव्य गुण आते गए। ऐसी संगति करने के कारण उनमें भगवान की दिव्य महिमा को सुनने और कीर्तन करने की प्रवृत्ति सुस्पष्ट होती गई। और चूंकि भगवान की महिमा भगवान से अभिन्न है, अतः शब्दोच्चारण के कारण उन्हें भगवान की प्रत्यक्ष संगति प्राप्त हो सकी। देखिए ये चीज छोटी छोटी है, ये बहुत छोटी नहीं है, बहुत दिव्य चीज है कि खाना। देखिए झूठन, एक महापुरुष का, भगवान शुद्ध का झूठन खाने से देखिए चेतना में परिवर्तन आता है। लिखा भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति, भगवान के नाम गुण लीलाओं के प्रति आकर्षण बढ़ता है। तो हमें प्रसाद खाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी तरह अजामिल का भी जीवन इस 6ठे स्कंद में है, जो एक ब्राह्मण का पुत्र था और जिसे ब्राह्मण के कर्तव्य के पालन की समुचित शिक्षा दी गई, किंतु इतने पर भी वैश्या के कुसंग के कारण उसे चंडाल अर्थात सबसे अधम पद प्रदान किया गया। अतः मुक्ति द्वार खोलने के लिए भगवत सदैव महत संगति, महत माने भागवतों की संगति की शिक्षा देता है। ऐसे पुरुष संगति करना, ये इस भौतिक संसार पर अधिकार जताना चाहते हैं, नरक के घोर अंधकारपूर्ण भाग में प्रवेश करना होता है। तो अधिकार जलाने की रजोगुणी जो प्रवृत्ति है, वो उसको बहुत दबाना बहुत जरूरी है, जो शुद्ध भक्तों की संगति से ही हो सकता है। मनुष्य को चाहिए कि महापुरुष की संगति द्वारा अपने को ऊपर उठाए, जीवन सिद्धि का यही मार्ग है। हरि बोल। ठीक, नेक्स्ट। स एव इदम जगत धाता भगवान धर्म रूप धृक उष्णाति स्थापयन विश्वम तिर्यक नर सुर आदि भी। वे भगवान ब्रह्मांड में सबके पालक रूप में सृष्टि की स्थापना करके विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं और मनुष्यों, अमानवीयों तथा देवताओं में समस्त बद्ध जीवों का उद्धार करते हैं। तो भौतिक जगत सृष्टि करते हैं भगवान, और उसके बाद में भगवान केवल अपने लिए नहीं आते हैं, वो जो बद्ध जीव है, जो जिद्दी कर करके यहाँ पे आ गए हैं, उनका उद्धार करने के लिए स्वयं या खुद अपने अवतारों को भेजते हैं। युगावतार स्वयं खुद आते हैं भगवान। कब आते हैं? जो कि 7वें मनवंतर में भगवान आते हैं। मनु के जो 7वें मन, ब्रह्मा जी के जो 14 मनु आते हैं 7वें मनवंतर में,
भगवान स्वयं चेतन महाप्रभु स्वयं आते हैं। और एक मनु 71 चतुर्युग तक साथ, एक चतुर्युग का मतलब हो गया 4 युगों को मिलाकर एक दिव्य चतुर्युग बोलते हैं, और वैसे 71 जो होते हैं 71 पॉइंट्स होते हैं, उतना एक मनु राज करता है। और उस 71वां के 28वें चतुर्युग में भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु स्वयं आते हैं। और अभी ये कौन सा चल रहा है मनवंतर? 7वां मनवंतर चल रहा है। इसी मनवंतर में भगवान श्री कृष्ण 5000 साल पहले आए थे और चैतन्य महाप्रभु 530 साल पहले आए थे। तो हम लोग कितने फॉर्चुनेट हैं। वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु, हरि बोल। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच कार्तिक नाथ। तात्पर्य पढ़ते हैं। श्री भगवान विष्णु जीवों के विभिन्न समाजों में माया के चंगुल से उनके उद्धार हेतु अवतार देते हैं। और भगवान के ऐसे कार्यकलाप केवल मानव समाज तक ही सीमित नहीं रहते, वे एक मछली, शूकर, वृक्ष, अनेक रूपों में अवतार लेते हैं, जो कि हमने पढ़ा है। मत्स्य अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार। किंतु अल्पज्ञानी पुरुष भगवान को न जानने के कारण उनका उपहास करते हैं, चाहे वे मानव समाज में मनुष्य रूप में ही क्यों न हो। अतः भगवान भगवद गीता में कहते हैं, तव जानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भाव अजानन्तो मम भूत महेश्वर। जैसे कि हम पिछले श्लोक में बता चुके हैं, निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान कभी भी भौतिक सृष्टि से पैदा नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उनकी स्थिति अपरिवर्तित रहती है। भगवान कभी भी, भगवान की शक्तियां करती है। अच्छा, इसमें एक चीज और समझ में आ रहा है, बहुत डिटेल में समझेंगे कि इवेन भगवान पुरुषावतार के रूप में भी जब आते हैं ना, तो भगवान की शक्ति एक्चुअली कार्य करती है। भगवान ऐसा नहीं कि दौड़ दौड़ के ऐसे, नहीं, वो अवतार लेते हैं लेकिन वो अपनी शक्ति के माध्यम से ही सब कुछ करते हैं। भगवान का ये जो दिव्य शरीर है, दिव्य शरीर है, दिव्य चेतना, जन्म कर्म च में दिव्य मेवम यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोहत। तो भगवान की जो जन्म के बारे में, कर्म के बारे में जो अच्छे से समझ जाता है, यही जो हम पढ़ रहे हैं, स्टडी समझ लेंगे, तब उसके बाद में क्या है, वो विविल्डर नहीं होगा। विविल्डर नहीं होगा मतलब उसकी भगवान के प्रति जो भाव चेतना शाश्वत रूप से उसके भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो जाएगी, और फिर वो कभी भटकेगा नहीं। क्या बोलेगा? भगवान कुछ भी कर सकते हैं। सिंपली आप बोलेंगे भगवान कुछ भी कर सकते हैं, उनकी लीला अपरंपार है, उनके कर्म दिव्य है, उनका जो जन्म दिव्य है। ये जो भाव अगर आ जाएगा तो क्या होगा, कभी भी हम लोग विचलित नहीं होंगे भक्ति के मार्ग से। यही बोलना चाहते हैं। वे ज्ञान तथा आनंद के शाश्वत रूप हैं, सच्चिदानंद रूप हैं, और अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा अपनी शक्तिशाली इच्छा की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार वे अपने किसी कार्य के फल को नहीं भोगते। वे कार्य कारण के ऐसे सभी विचारों से परे। यदि वे जगत में दिखते हैं तो यह प्रदर्शन केवल अंतरंगा शक्तियों का होता है, क्योंकि वे जगत के अच्छे बुरे विचारों से ऊपर है। माने भौतिक जगत में जो कुछ भी आता है, जो भी है, उससे ऊपर है, उसमें लिप्त नहीं होते। सिंपली चीज, इस जगत में मछली या सूकर को मनुष्य से निम्न माना जाता है, किंतु जब भगवान मछली या सूकर रूप में प्रकट होते हैं तो वे भौतिक दृष्टि से उनमें से एक भी नहीं होते। वो भी उनका अवतार दिव्य होता है। यह उनकी अहेतु की कृपा है कि वे प्रत्येक समाज तथा योनि में प्रकट होते हैं। यह उनकी विशेष कृपा है कि वो प्रकट होते हैं, किंतु उन्हें उनमें से एक नहीं माना जा सकता। प्रत्येक योनि में प्रकट होते हैं। तो ये चीज एक और हमें ज्ञान देता है कि चींटी से लेकर ब्रह्मा, कोई भी जो भी योनि होती है उसमें भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान। नंबर 1। नंबर 2, सभी जो आत्माएं हैं चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, सब उनके अंश हैं। इसलिए हमको कभी भी किसी के प्रति घृणा नहीं करना चाहिए। तो जो 3 तरह के जो भक्त होते, उत्तम कोटि, मध्यम कोटि, जो निम्न। जो उत्तम कोटि का भक्त है वो क्या देखता है? हर जीव में भगवान को देखता है, वो शरीर को नहीं देखता है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कवि सुनीच पंडिता समदर्शिमा, अर्थात वो चंडाल पंडित सबको केवल एक दृष्टि से देखता है। क्यों बोलता है? अरे इसके अंदर भी तो भगवान की आत्मा, इसके अंदर भी भगवान की आत्मा, मेरे भगवान की आत्मा। सब वो आत्मा को ही देखता है। आत्मा का जो आवरण है, शरीर का भौतिक आवरण है, उसके प्रति वो टोटली अनासक्त रहता है। ये हमेशा याद, ये एक संदेश हमें मिलता है। यह उनके अहेतु की कृपा कि प्रत्येक समाज योनि में प्रकट होते हैं, किंतु उन्हें उनमें से एक नहीं माना जा सकता।
भौतिक संसार के विषय में अच्छे तथा बुरे, निम्न तथा उच्च, महत्वपूर्ण तथा नगर जैसी धारणाएं भौतिक शक्ति का अनुमान। ये जो भी ऊंच नीच लाभ, ये अच्छा दिखता है, ये बुरा दिखता है, ये सब केवल भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में ये नहीं है। ये द्वंद्व भौतिक जगत में नहीं है, सॉरी आध्यात्मिक जगत में नहीं है। और परमेश्वर ऐसी सभी धारणाओं से ऊपर होते हैं, और भगवान का शुद्ध भक्त भी इन धारणाओं से ऊपर होता है। परम भावन शब्द अर्थात दिव्य स्वभाव की तुलना कभी भी भौतिक धारणा से नहीं। परम भाव अवजानन्ते मम भूत महेश्वर। मनुष्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि भगवान की शक्तियां सदैव एक सी रहती है, कभी घटती नहीं, क्योंकि भगवान निम्न पशु का रूप धारण करते रहते हैं। श्री राम कृष्ण तथा मछली शुक्र रूप में उनके अवतारों में कोई अंतर नहीं होता है। वे सर्वव्यापी होने के साथ ही किसी एक तथा प्रत्येक स्थान में अंतर्यामी है। किंतु अल्पज्ञानी मनुष्य भगवान के परम भावन के अभाव में यह नहीं समझ सकता कि भगवान ने किस प्रकार मछली या मनुष्य का रूप धारण किया। हर व्यक्ति अपने ज्ञान के मापदंड के अनुसार प्रत्येक वस्तु की तुलना करता है। हरि बोल, ये देखिए, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। अपनी चेतना के अनुसार अपने ऐसा मापदंड की तुलना करता है। इसलिए कहते हैं कृष्ण भक्त हो बड़ो चतुर, वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। वो चतुर इसलिए कहे जाते हैं, बुद्धिमान इसलिए कहते हैं कि उसको पूरा विश्वास रहता है कि कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण में कोई दोष नहीं है। सारा चीज, ब्रह्मांड, सारे जीव, सारी वस्तु कृष्ण से ही उद्भुत है और उन्हीं के ऊपर आश्रित, वही परम आश्रय है। जैसे कोई कुपमंडूक समुद्र को कुएं के समान समझता है। देखिए, इसलिए हम लोग कह सकते हैं बड़े बड़े ज्ञानी भी जो कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये से ये हो सकता है, उनको हम क्या कह सकते हैं? जैसे कुएं में मेंढक होता है ना, उनकी सोच भी वैसी ही है। कुपमंडूक कभी समुद्र के विषय में सोच भी नहीं पाता, और जब ऐसे मंडू को समुद्र की विशालता का पता चलता है तो उसकी बुद्धि में यही सोचता है कि समुद्र कूप से थोड़ा ही बड़ा है। हरि बोल। इस तरह जो ईश्वर के दिव्य विज्ञान को नहीं जानता, वह मुश्किल से समझ पाता है कि भगवान विष्णु किस प्रकार जीवों के प्रत्येक समाज में समान रूप से प्रकट हो सकते हैं। नेक्स्ट, ततः काल अग्नि रुद्र यत् श्रेष्ठम इदम आत्मनः निच्यति तत्काले घन अनीकम इव अनिलः। तत्पश्चात युग के अंत में भगवान स्वयं संहार करता रुद्र रूप में संपूर्ण सृष्टि का उसी तरह संहार करेंगे जिस प्रकार वायु बादलों को हटा देती है। दैट मीन्स शंकर भगवान, शंकर जी हैं, शंकर के रूप में आके सृष्टि संहार करते हैं भगवान विष्णु भगवान। ठीक है, इस सृष्टि की उपमा उचित रूप से बादलों से की गई है। बादल आकाश में उत्पन्न किए जाते हैं, माने सृष्टि होती है या स्थिर रहते हैं, और जब उन्हें अस्त व्यस्त किया जाता है तो उसी आकाश में अंधिके रहते हैं। इसी प्रकार ये सारी सृष्टि अपने ब्रह्मा रूप में श्री भगवान द्वारा रची जाती है, माने भगवान द्वारा, ब्रह्मा उन्हीं के द्वारा विष्णु रूप में पालित होती है, और यथासमय रुद्र रूप में माने शंकर के रूप में विनष्ट कर दी जाती है। भगवद गीता में यह सृष्टि पालन तथा संहार अच्छे ढंग से व्याख्यात होते हैं। भूत ग्राम से एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रि आगमने अवशः पार्थ प्रभवती आगेन आगमने पर तस्मात् तु भावो अव्यक्त अव्यक्त सनातन है। इस जगत का स्वभाव है कि पहले अच्छे ढंग से इसकी उत्पत्ति होती है, फिर यह अच्छी तरह विकसित होता है और अनेक वर्षों तक बड़े से बड़े गणितक भी गणना के परे स्थित रहता है, और फिर ब्रह्मा की रात्रि के समय बिना किसी अवरोध के इसका पुनः संहार होता है। ब्रह्मा की रात्रि के बीतने पर सृष्टि रूप में यह पुनः प्रकट होकर पुनः पालन तथा संहार के चक्र में होकर गुजरता है। इसका हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, सबको मालूम होगा। आंशिक जो वो होती है संहार होता है और पूरा पूर्ण संहार होता है। ब्रह्मा की जब एक दिन जब रात्रि आती है तो आंशिक होता है, जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे खत्म हो जाते हैं तो पूरा संहार होता है। जो मूर्ख बद्ध जीव इस क्षणिक संसार को स्थायी मानता है, सॉरी इसकी एक ब्रह्मा की रात्रि बीतने सृष्टि रूप में पुनः प्रकट हो पुनः पालन तथा संहार के चक्र में होकर गुजरता है। जो मूर्ख बद्ध जीव इस क्षणिक संसार को स्थायी मानता है, दैट आई एम द प्रोप्राइटर है, और उसे बुद्धिपूर्वक सीखना चाहिए कि ऐसी सृष्टि तथा विनाश क्यों घटित होते हैं।
भौतिक जगत के सकाम कर्मी परमेश्वर के भौतिक कारकों का प्रदत्त भौतिक पदार्थों तथा शक्ति से बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े घराने, बड़े बड़े साम्राज्य, अन्य बड़ी बड़ी चीजें उत्पन्न करने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं। इतने उत्सुक रहते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कुछ समय के बाद में ये विनष्ट हो जाएंगे। बद्ध जीव इन साधनों से तथा मूल्यवान शक्ति से उत्पत्ति करके अपनी सनक तो पूरी कर लेता है, किंतु अनिश्चित उसे इन सारी वस्तुओं को छोड़ करके बारंबार इसी तरह उत्पत्ति करने के लिए जीवन के दूसरे पहलू में प्रविष्ट होना पड़ता है। हरि बोल। बार बार यही बताते हैं, उत्पत्ति करने के लिए इतना प्रयास तो करता है, लेकिन एक समय आने के बाद में चाहे तो वो छोड़ देगा या सृष्टि उसको छोड़ देगी, और फिर आकर के फिर वो उसी चक्कर में लगता रहता है। ऐसे मूर्ख बद्ध जीवों को जो इस क्षणिक संसार में अपनी शक्ति का अपव्यय करते हैं, भगवान आशान्वित करने के लिए सूचित करते हैं कि एक अन्य प्रकृति भी है। हरि बोल। यहाँ पर भी देखिए प्रभुपाद जी बोल देते हैं, जो बार बार सृष्टि या संहार किए बिना शाश्वत है, भगवान का धाम शाश्वत है, जो टोटल सृष्टि का 75% है। और बद्ध जीव ये समझ सकता है कि वह क्या करे और शक्ति का किस प्रकार सदुपयोग करे। अर्थात जो कि सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया था परीक्षित महाराज के, उनके जो 2 प्रश्न थे, कि उसको मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। बहुत दुर्लभ है केवल भगवान। सदुपयोग का मतलब क्या है? एक ही चीज है, भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति कर करके इस असत्य संसार में, टेम्परेरी संसार में, फुल ऑफ दुख, दुख से भरा हुआ है, जिसमें हमेशा मेरा पराया, लाभ हानि, इस चिंता में हमेशा हम लोग इसी स्पर्धा में, रजोगुणी प्रभाव में आकर कर करके अपना समय को बर्बाद कर देते हैं। परम इच्छा से यथा समय निश्चित रूप से नष्ट होने वाले पदार्थ में अपनी शक्ति को नष्ट करने के बजाय बद्ध जीव को चाहिए कि इस शक्ति को भगवान की भक्ति में लगाए, जिससे वह अन्य शाश्वत प्रकृति में जा सके, जहां न जन्म है, न मृत्यु है, न सृष्टि है और न प्रलय। तो ऐसा स्थायी जीवन है जो ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण। सत्य, चित्त और आनंद। सत्य, चित्त, चित्त माने ज्ञान, सत्य माने जो शाश्वत है, चित्त माने ज्ञान और आनंद से पूर्ण है। तो भगवान का धाम भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है, और हम बद्ध जीव भी सच्चिदानंद है, ये याद रखें। इस प्रकार इस नश्वर जगत की सृष्टि और विनाश बद्ध जीव को, जो क्षणिक वस्तुओं के प्रति आसक्त रहता है, सचेत करने के लिए ही होता है। इसका उद्देश्य बद्ध जीव को आत्मसात का अवसर प्रदान करना है। अर्थात इस भौतिक जगत को जो भगवान ने बनाया है, इसका मूल उद्देश्य बद्ध जीवों को अपनी गलती का एहसास कर करके, अपनी गलती का पश्चाताप निवारण कर करके पुनः उस शाश्वत धाम में जाना है, जहाँ न जन्म है, न मृत्यु है, न जरा है, न व्याधि है, जिसका न सृष्टि है, न जिसका पालन है, न संसार, नश्वर है, न संहार है। न कि इंद्रिय तृप्ति का जो सभी सकाम कर्मियों का मूल लक्ष्य होता है। जो रजोगुणी सकाम कर्मियों का जो मूल लक्ष्य होता है, वो गलत है, समय का दुरुपयोग है, मनुष्य योनि का गलत दुरुपयोग है। ठीक है। इत्तम भावेन कथित भगवान भगवतम तम न इत्तम भावेन ही परम द्रष्टुम अर्हन्ति सूर्य। बड़े बड़े तत्व ज्ञानी भगवान के कार्यकलापों का ऐसा ही वर्णन करते हैं, किंतु शुद्ध भक्त भावाभीत दशा में ऐसे रूपों से भी बढ़कर यशस्वी वस्तु देखने के अधिकारी हो। हरि बोल। बहुत ही पावरफुल। ये देखिए क्या है कि जो बड़े बड़े तत्व ज्ञानी भी होते हैं, वो भगवान के कार्यकलापों का ऐसा ही वर्णन करते हैं कि मैंने कार्यकलाप मैंने ये जो भौतिक जगत का जो पुरुषावतार का जो अभी तक हमने डिस्कशन सुना, वर्णन किया कि किस प्रकार भगवान पुरुषावतार में कालोदक्षा विष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु, चिरदर्शी में आकर के किस प्रकार सृष्टि करते हैं और किस प्रकार इसका पालन करते हैं, उसके बारे में समझा। लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, मोस्ट पहले 35वें श्लोक में, कि जो भगवान का शुद्ध भक्त है उसको इस सबसे इंटरेस्ट नहीं होता है कि भगवान का विराट रूप से इंटरेस्ट है, ग्रॉस शरीर, सूक्ष्म शरीर, इससे मतलब नहीं है। अरे इससे सूक्ष्म शरीर सूक्ष्मतम भगवान का धाम है, जब भगवान की लीलाएं होती है। तो जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है उसमें इंटरेस्टेड होता है। अर्थात हम लोग इसमें देखेंगे कभी कभी भक्ति विनोद ठाकुर का वो
कौन सा गीत है ना जिसमें हाँ भगवान के अलग अलग दो नाम है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी। यस, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी भगवान के नाम क्या है? सबको याद है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी में है, बताएंगे है? नंद नंदन, यशोदा नंदन है, जो कि वृंदावन धाम में, गोकुल धाम में है, उसको भगवान सुनकर बहुत खुश होते हैं। भगवान को सेकेंडरी नाम में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये जो नाम है, यशोवती नंदन, ब्रज बज नागर, गोकुल रंजन काना, गोपी पराण धन, मदन मोहन, कालिया दमन विधान, ये है भगवान। ये इसमें आनंद होता है जब भगवान को कोई कहता है तू यशोवती नंदन है, ब्रज नंदन है। ब्रज के राजा कौन है? नंद महाराज है, उनका नंदन। वो खुद ब्रज के मालिक नहीं बनना चाहते, मैं नंदन हूँ, किसका मैं बेटा हूँ? ब्रज नंद, जो नंद बाबा का मैं बेटा हूँ, यशोदा माँ का नेता हूँ। गोपी, गाय, गवाला कहलाना चाहते हैं अपने को। उनको सेकेंडरी नाम में इंटरेस्ट नहीं है। क्या? जगत पालक, कृपालु, जगन्नाथ, जगन्नाथ, सृष्टिकर्ता, पालन करता, भगवान इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये जो सृष्टिकर्ता, पालन करता, किसके लिए आया है? ये भौतिक जगत के लिए, जो विराट रूप के बारे में हमने डिस्कस किया। बहुत ध्यान से सुनेंगे। सृष्टिकर्ता, पालन करता, अरे तुमने सृष्टि की है, तुमने और पालन करते हो, उसका संहार करते हो, इतने बड़े महान हो। ये तो बोलते भगवान, ये तो बहुत मामूली चीज है। भगवान बोलते हैं इसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। और जो भगवान का भक्त है, ये नाम सुनने में इंटरेस्ट नहीं रखता है। जगत करता, पालन करता, सृष्टि करता, जगन्नाथ, लोकनाथ, इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। वो तो किसमें इंटरेस्ट होता है? यशोमती नंदन रज बज नागर है, ये इसमें इंटरेस्ट लेता है। ये यही चीज इस श्लोक में बोलना चाहते हैं, और यही हम बद्ध जीवों का यही लक्ष्य है। ठीक है, भौतिक जगत के बारे में जानना किन लोगों के लिए मेनली है? जिन लोगों को भगवान के साकार रूप में विश्वास नहीं। तो वही कहते हैं कि अरे तुमको ये विश्वास नहीं, छोड़ दो उसकी बात। पहले इस भौतिक जगत के बारे में समझ लो। ये सृष्टि पालन संहार किसकी कृपा से है? सब भगवान इसके आधार है। लेकिन जब हम धीरे धीरे भक्ति में आते हैं तो क्या होता है? और भगवान को भी इंटरेस्ट नहीं है। भगवान कभी भी ये नहीं सुनना चाहते हैं गोपियों से, गोलमाल से। क्या होता है? जो तीन तरह का जो रस होता है ना, शांत भाव, दास्य भाव, उस दोनों के अंदर में क्या होता है? शांत भाव, दास्य भाव के अंदर में हे कृष्णा तुम ही पालन करता है, सब कुछ तुम ही है। भगवान को उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। भगवान सुनना चाहते हैं, अपने गोप की गालियां सुनना चाहते हैं, उनका झूठा खाना चाहते हैं, गोपियों की फटकार सुनना चाहते हैं। उसमें भगवान को आनंद आता है। नहीं तो सृष्टि करता, पालन करता, भगवान को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। ये बहुत दिव्य ज्ञान है और यही रियल भक्ति है। तो हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं, भगवान केवल अपनी विविध शक्तियों से उत्पन्न संसार के ही सतत संहारक नहीं है। ये मात्र सृष्टा तथा संहार से बढ़कर है, क्योंकि उनका एक आनंद रूप भी है जो कि गोलोक धाम में है। भगवान का यह आनंद रूप केवल शुद्ध भक्तों के लिए गम्य है, अन्यों के द्वारा नहीं। निर्विशेषवादी भगवान के सर्वव्यापी प्रभाव को समझ कर ही तुष्ट हो जाता है। सर्वव्यापी माने निराकार रूप को, वह ब्रह्म साक्षात कहलाता है। निर्विशेषवादी से भी बड़ा वह योगी है जो भगवान को उनके अंश रूप परमात्मा के रूप में अपने हृदय में स्थित देखता है। किंतु ऐसे शुद्ध भक्त भी हैं जो प्रेमा भक्ति के आदान प्रदान से भगवान की आनंद शक्ति में हिस्सा बताते हैं। माने ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो भगवान का शुद्ध भक्त है जो भगवान गोलोक धाम में अपने दो हाथों में बंसी धारण किए हुए जो लीला करते हैं, उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है। भगवान अपने साथ वैकुंठ लोक में सदैव अपने पार्षदों के साथ रहते हैं और अपने भक्तों की विभिन्न दिव्य रसों में की गई दिव्य प्रेममयी सेवा का आनंद उठाते हैं। इस प्रकार सृष्टि के प्राकट्य के समय शुद्ध भक्तों को भक्ति के अभ्यास का अवसर मिलता है और वे अपने को भगवान के धाम जाने के लिए योग्य बना करके पूरा लाभ उठाते हैं। भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई है। भक्त्या माम भी जानाति यावनश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। शुद्ध भक्ति के विकास से ही भगवान के वास्तविक रूप को जाना जा सकता है।
उनकी प्रामाणिक सेवा में प्रशिक्षित हुआ जा सकता है और कई रूपों में भगवान की प्रत्यक्ष संगति में पहुंचा जा सकता है। भगवान की सर्वोच्च संगति, देखिए इसको अंडरलाइन करें, भगवान की सर्वोच्च संगति गोलोक धाम वृंदावन लोक में संभव है, जहां भगवान श्री कृष्ण गोपियों तथा अपनी चहेती सुरभि गायों के साथ रमण करते हैं। वही रियल में भगवान का आनंद का धाम है। ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण की इस दिव्य भूमि का वर्णन आया है, जिसे भगवान श्री चैतन्य प्रभु इस विषय का अत्यंत प्रामाणिक साहित्य मानते हैं। हरि बोल। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ इसका प्रभु। मतलब यही हुआ, रासलीला सृष्टि लीला से इम्पोर्टेंट है, यही अल्टीमेट है ना। यस प्रभु, यस बिल्कुल। देखिए एक चीज करेंगे हम लोग, अभी यहाँ पढ़ेंगे तो चैतन्य चरिता में बड़ा दिव्य ज्ञान है कि जो माधुर्य लीला है वो सर्वोत्तम है, जिसके अंदर में याद रखेंगे वात्सल्य रस, साक्ष्य रस, शांत रस और कौन सा रह गया, कौन सा रह गया, सभी जुड़ा हुआ है। इतना उच्च कोटि का है माधुर्य। एक जो भगवान की गोपियां हैं वो भगवान को वात्सल्य रस भी देती, एक दीप में हम जाएंगे, सखा की तरह भी वो कार्य करती है, दास के रूप में भी रहती है, शांत। ये बहुत दिव्य सूक्ष्म, ये हम लोग जब पढ़ेंगे चेतन तब उसमें समझ में आएगा कि माधुर्य रस इतना उच्च कोटि का, जिसके अंदर में गोपियां जरा भी भाव नहीं रहता, एकमात्र रहता है कि कृष्ण मेरा है, खाली कृष्ण मेरा है। इवन देखिए जब नारद जी परीक्षा लेने जाते हैं कि भगवान बोलते हैं कि अरे तू कहता है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये नारद यदि तुझे समझना है तो तू वृंदावन एक बार जाके देख, जाके बोल कृष्ण के माथे में दर्द हो रहा है। नारद जी सारी सत्यभामा सबके पास में जाते हैं, सब कहती है नहीं, और उसमें कंडीशन क्या रहती है, सबको मालूम है ये लीला बहुत अच्छे से कि कृष्ण के माथे में बहुत दर्द हो रहा है, और जो भक्त अपनी चरण धूली कृष्ण के माथे पर लगाएगा तो उनका माथे का दर्द मिट जाए। सब लोग ना कर देते, अरे कोई भगवान श्री कृष्ण का मैं चरण धूली अपनी दूंगा तो पाप लगेगा हमको। सत्यभामा, आठों पट रानियां सारी मना करती, और जैसे ही नारद जी वृंदावन में जाते हैं बोलते हैं अरे मेरा कृष्णा कैसा है, नहीं कृष्णा ठीक नहीं है, उनके माथे में दर्द है, तो हम क्या कर सकती है। अरे उनको कहते हैं कि अगर कोई भी भक्त की चरण धूली उनको मिल जाती है, उसको माथे में लगा लेंगे तो उनका दर्द ठीक हो जाए। गोपियां सब आगे आ जाती है, अरे हमको नरक में फर्क बाद में गया, मेरा कृष्णा को जिस चीज में उनका तुष्टि मिलती है वही का, तुरंत सब लोगों ने अपनी चरण धूली दे दी। नारद जी की आंख में पानी आ जाता, और कृष्ण को आके बोलते हैं रियल में भक्ति क्या है, वो गोपियों से ही सीखना है। तो ये बहुत उच्च भाव, इसीलिए हम लोग कैंटो 10 में प्रवेश करने के लिए हम अपने को तैयार कर रहे हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच कहते हैं कि बिल्कुल सही बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सोचते हैं कि ये छोटा सा अभी खत्म हो जाएगा, लेकिन इसमें एक एक तात्पर्य प्रभुपाद जी ने इतना दिव्य ज्ञान, तत्व ज्ञान दे रखा है कि हम लोग इसी तरह बस प्रभुपाद जी की कृपा से इसको जितना भले धीरे धीरे एक श्लोक 2 श्लोक इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी दंडवत प्रणाम। जितने सबको, किसी का कोई हरे कृष्ण दंडवत दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। पायल हरे माता जी कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। इंदिरा माता। हरे कृष्णा। अजय प्रभु कोई अनाउंसमेंट है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा रीना माता जी। अजय प्रभु कोई अनाउंसमेंट है? तो गीता जयंती आने वाली है तो समय हरि है। बोल, हरि बोल, बहुत इंपॉर्टेंट। यस, अभी देखिए हम लोग हैं भद्र पूर्णिमा, जिसमें हमारा भागवतम का अभी गीता जयंती आने वाली है, तो सब भक्तों को अब तैयार रहना अपने को कि ज्यादा से ज्यादा भक्ति का गीता का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। और इसके लिए सबको याद है हम लोग जब भी पर 14-15 अगस्त को गए थे ना मायापुर में, विजय भागवत महाराज ने हम लोग को किस पर इंस्पायर किया था, इसी तरह वो अब हमको भगवत गीता के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंस्पायर करेंगे। तो वी ऑल शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड, और कि हमको ज्यादा से ज्यादा मिलकर करके
भगवत गीता का हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच अजय, वो बहुत अच्छा बताया आपने। और दूसरा, आज विकास वापस आ रहे हैं, तो आज रात में या कल वो अपलोड कर देंगे फॉर्म को फॉर रूम बुकिंग, ठीक है ना। तो सब लोग तैयार रहेंगे, तो सबको रूम मिल जाएगा अच्छे से। उसने बहुत मेहनत की है, ही इन्फॉर्म मी यस्टरडे नाइट, ठीक है। बट आप लोग तैयार रहिएगा प्लीज। हरे कृष्णा। तो ये कर लो विराम। हरे कृष्ण, सही बात। हरे कृष्णा, सबको धन्यवाद। आज का सेशन ये विराम देते हैं। हरे